राम राम किसान भाइयों। आज ही मैं एक टॉपिक के ऊपर और बात करना चाहता हूँ। जो टॉपिक है कि फार्मिंग को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे हर कोई आदमी हर कोई बिज़नेस करने के लिए पैसे लगाता है, ठीक है, और वो पैसे लगाते टाइम सोचता है कि इससे अर्निंग कितनी होगी, सारे काम कितने होंगे, चलेगा कैसे। इसी टाइप से जैसे कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर की सोचता है। कुछ दिन पहले मैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए एक हॉस्पिटल चला गया, ठीक है। वहाँ हॉस्पिटल के अंदर बच्चे को दिखा के और मैं जैसे ही निकला तो मेडिकल स्टोर के ऊपर एक बूढ़े बाबा किसान थे, वो दवाइयाँ ले रहे थे तो मेडिकल स्टोर वाले से वो थोड़ा डिस्काउंट मांग रहे थे कि थोड़ा सा डिस्काउंट कर दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मेडिकल स्टोर वाले ने उनको क्या कहा कि अगर नहीं है ना तो इन चीज़ों के ऊपर पैसा बहुत लगता है, इस बिज़नेस पे पैसा बहुत लगता है। डॉक्टर साहब है, उनकी बेटी है, वो जैसे MBBS कर रही है तो उनका 70 से 80 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ है। अब वो पैसे कहाँ से पूरे करेंगे, यहीं से करेंगे। ये बातें वो खुद कह रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही हर कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हम ये सोचते हैं बिज़नेस जब स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 1% मंथली उसकी रिटर्न निकले। वैसे ही आज सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि फार्मिंग का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए। एक आम फार्मर जिसकी ज़मीन है जो 2 से 5 किले चाहिए उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ज़मीन चाहिए। हमारे तो मतलब ऑलमोस्ट किसान ऐसे हैं जिनके बाप दादा की ज़मीनें पड़ी हैं और उन्हीं पे वो किसानी करते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज के दिन अगर एक बिजनेसमैन या कोई भी, अब ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे लेने की बात कर रहे हैं, अगर किसान खेती करनी है तो ख़रीद के करके देखो, तब पता चलेगा बड़ी बड़ी कंपनियों को कि कितना मुश्किल होता है। 5 किले लेने के लिए एक जो नॉर्मल ज़मीन है, नॉर्मल ज़मीन बिल्कुल नॉर्मल पानी, नहर का पानी लगता हो, ट्यूबवेल का ना लगता हो या ट्यूबवेल का भी लगता हो, उस ज़मीन की कीमत 20 से 25 लाख रुपए किले की कीमत है। तो 5 किले लेने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए के साथ में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए के संसाधन चाहिए। ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चाहिए। 15 से 20 लाख रुपए के संसाधन चाहिए। 1.25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट जब हम खेती में करते हैं तब सिर्फ 5 किले के अंदर ये जो खेती है हमारी स्टार्ट होती है। अब बात आ जाती है उससे अर्निंग कितनी है। अर्निंग कितनी होगी? हैवी से हैवी हम फसलें मानते हैं कि धान और गेहूँ की फसलें हैवी से हैवी है। धानों के अंदर कितना रिटर्न निकलता है सबको पता है। 50,000 रुपये किले की मैक्सिमम बचत आती है, उससे ऊपर आती नहीं है, या तो फिर 40-45 में भी रह जाती है। गेहूँ के अंदर 30 से 32,000 रुपये आती है। अर्निंग कितनी निकली? 70 से 80,000 रुपये प्रति एकड़ की निकली। 5 किले में कितनी निकली? 4 लाख रुपये सालाना। 4 लाख रुपये सालाना इनकम मैक्सिमम निकली है। उसके अंदर बहुत टॉप की ज़मीन हो, जिस ज़मीन की कीमत 30 लाख रुपये है, उसमें से निकलेगी, नहीं तो 3 लाख रुपये में भी रह जाएंगे, ठीक है। अब 3 लाख रुपये, 1.25 करोड़ रुपये लगा के 3 लाख रुपये साल के, मतलब 30,000 रुपये महीने के, 25 से 26,000 रुपये महीने के निकालना, 1.25 करोड़ रुपये लगा के। ऐसा कोई बिजनेसमैन है जो ऐसा बिजनेस करना चाहेगा जो 1.25 करोड़ रुपये लगा के 25,000 रुपये महीने के निकालता हो? ऐसा कोई नहीं है। कम से कम वो 4 से 5 लाख रुपए मंथली निकालने का टारगेट रखते हैं, जो कि किसान 1 साल के अंदर निकालता है। 1 साल के अंदर एक बिजनेसमैन की 1 महीने की इनकम और एक किसान की 1 साल की इनकम बराबर है। ये चीज़ों को समझो। MSP दे देंगे, कहाँ तक दे देंगे? ये सब जो है ना, जो चल रहा है, बस ये किसान ही है जो सेवा करता जा रहा है। सेवा ही एक धर्म समझते हैं हम अपना किसानी। वो सिर्फ सेवा कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। बिजनेस नहीं है ये। बिजनेस है तो फेल है, बिल्कुल इससे गिरा हुआ कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, विचार करना इस बात पे।